रांची के 16 केंद्रों में 448 लोगों का किया गया ड्राई रन, नहीं हुई कोई परेशानी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले रांची में सदर अस्पताल समेत 16 CHC केंद्रों पर ड्राई रन का आयोजन किया गया। इस रिहर्सल में हर केंद्र पर 28 कुल 448 लोगों का वैक्सीनेशन का रिहर्सल किया गया। कहीं से भी किसी प्रकार की परेशानी की सूचना नहीं है। सरकार की समितियां अब संभालेंगी पंचायतों का काम। मुखिया पंचायत प्रमुख और जीप अध्यक्ष रहेंगे। कोरोना के कारण पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण तृतीय पंचायती राज संस्थाएं निष्प्रभावी हो चुकी हैं। अब राज्य की ग्रामीण पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कामकाज 3 स्तर पर बनी सरकार की कार्यकारी समितियां संभालेंगी। यह समिति अगले 6 माह या पंचायत चुनाव होने तक प्रभावी रहेगी। झारखंड में 1 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। पहले 3.5 लाख हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को। झारखंड में 1 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। पहले चरण में 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगने वाले को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीकाकरण और कोल्ड चेन मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। जमशेदपुर में दूसरे राज्यों से मुर्गियां मंगवाने पर रोक। देश के 6 राज्यों में फैल चुके बर्ड फ्लू को लेकर झारखंड भी अलर्ट पर है। जमशेदपुर में आधा दर्जन कौवे की मौत के बाद जिले में बाहर से मुर्गियां मंगवाने पर रोक लगा दी है। पशुपालन विभाग ने निर्देश दिया है कि एहतियात के तौर पर रांची के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मुर्गे मंगाने पर रोक लगाई है। नगड़ी में जल्द होगा 10 वर्ष से लंबित ROB का निर्माण। नगड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर पिछले 10 साल से लंबित ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। NHAI के अधिकारियों ने ORB के लिए टेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। इसी सप्ताह टेंडर जारी होगा और टेंडर फाइनल होते ही जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। नगड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर क्षेत्र के लोगों द्वारा ओवरब्रिज निर्माण कराने की मांग काफ़ी दिनों से की जा रही थी। जिस तरह युवती को छत विक्षत किया गया है, उसे देखकर पुलिस इस हत्या को नफरत या आक्रोश में की गई याद मान रही है। पुलिस इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग मानते हुए भी जांच कर रही है। धनबाद के हीरापुर में कचरा समझ उठाया कार्टून, उसमें मिला नवजात बच्ची का शव। धनबाद पुलिस ने नवजात बच्ची की लाश अपने कब्जे में ले लिया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भादवी की धारा 318 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। दिन भर इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें होती रही। लोगों का कहना था कि बेदर्द था वह परिवार जो नन्ही सी जान को कार्टून में फेंक दिया। DGP ने कही थी निलंबित करने की बात। जांच कमेटी की रिपोर्ट तक सस्पेंड नहीं होंगे कोतवाली सुखदेव नगर थाना प्रभारी। मुख्यमंत्री का काफिला किशोरगंज चौक के समीप रोकने का प्रयास के मामले में DGP ने बुधवार को SSP ऑफिस में हुई बैठक के दौरान कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की बात कही थी, लेकिन अभी दोनों थाना प्रभारियों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। घटना को लेकर बनी जांच कमेटी ही दोनों थाना प्रभारी को सस्पेंड कराने के मामले को भी देखेगी। जब तक पूरी तरह से जांच खत्म नहीं हो जाती, तब तक दोनों थाना प्रभारी काम करते रहेंगे। रामगढ़ में मिड डे मील का 400 क्विंटल चावल घोटाला। यह घोटाला जनवरी से सितंबर 2020 का है। तब BEO राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे। शर्मा फिलहाल निलंबित हैं। दूसरे मामले पर इन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। वहीं इस बात पर DEO सह DSE सुशील कुमार ने इस पर रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध व ओरमांझी में दुष्कर्म के बाद युवती का सर काट लाने की घटना के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों के समक्ष धरना दिया। ओरमांझी में मिली लाश की पहचान और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सभी BDO को सौंप दिए गए। नामकोम प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठी महिलाओं का नेतृत्व मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर कर रही थी। आरती ने कहा कि शनिवार से राजभवन पर बेमियादी धरना दिया जाएगा। 4 कर्मचारी घायल, 2 की हालत गंभीर। अगरा घाट में पानी टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट के साथ लगी आग।
गिरिडीह शहर के पॉश इलाका मकतपुर अगरा घाट रोड के श्रम कल्याण केंद्र स्थित प्लास्टिक पानी टंकी बनाने वाली डायनेमिक फैक्ट्री में गुरुवार की देर शाम भीषण विस्फोट हुआ, जिससे पूरे मोहल्ला हिल उठा। वही फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी के बीच कोहराम मच गई। बगैर सेफ्टी के काम कर रहे 4 कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में युवराज सिंह मध्य प्रदेश, रिंकू दास राजपूत मोहल्ला, गुड्डू ठाकुर गिरिडीह, महेश लुंडी और राजू मरांडी देवरी गिरिडीह के रहने वाले हैं। जामताड़ा में भाई को पेड़ से बांध 3 भाइयों ने रॉड से पीटा, 2 दिन बाद मौत। 3 भाइयों ने एक सगे भाई की हत्या पीट कर दिया है। घटना मिहिजाम थाना क्षेत्र कानगोई विश्वकर्मा मंदिर के समीप की है। घटना 5 जनवरी शाम की है। घटना के बाद 6 जनवरी को मृतक की पत्नी ने मिहिजाम थाना को घटना की सूचना दिया। रांची के सिविल सर्जन ने कहा, प्रखंड स्तर में कर ली गई है वैक्सीनेशन की तैयारी। पहले चरण में 25,000 हेल्थ वर्कर्स को लगेगा टीका। रांची के सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद ने बताया कि रांची के सभी प्रखंडों में ड्राई रन सफल रहा। कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। रांची पूरी तरह से वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी ड्राई रन आयोजित करने के लिए कहा गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहां वैक्सीनेशन साइट बनाया जाए तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।